तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, हाड़ मास की देह में ताको ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में तो होत न जग भव बीती। यानी हाड़ मास की देह में तुम्हारी जितनी प्रीत है, यदि ये भगवान में होती तो शायद तुम्हारी जग हसाई ना होती। ये गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य। हम लोग भी अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं, अपने हार्ड मांस मज्जा सबसे पूरा प्यार करते हैं। नर्सिंग क्या है? प्रोफेशन है या मिशन है? मिशन है, प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है? तुम में से कितने लोगों ने अपनी मर्जी से नर्सिंग ज्वाइन की और कितने लोगों ने अपने मम्मी डैडी के कहने से की? ये सब बच्चे सच्चे बच्चे हैं, ये जो 5-6 हैं ना, ये तो बाकियों ने भी मम्मी डैडी के कहने पे है। ऐसा है? जिन लोगों ने कहा कि हमने अपने आप की, वो दोबारा से हाथ उठाए। अच्छा प्रोफेशन है, इस पे कोई दो राय ही नहीं है। अब देखो, एक भी हाथ नहीं बचा जो ये कहे भी मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया। यस, सी नर्सिंग एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, it is the most noble profession available in this universe to serve the masses, right? So you have rightly joined it. देखो, हिंदुस्तान में ना यही गड़बड़ है। हिंदुस्तान में होता क्या है कि हम सब जो भी कार्य करते हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं, एक्सीडेंट से होते हैं, चॉइस से नहीं होते। हम लोग, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चॉइस से किसी भी लाइन को या किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर इनटू दीज प्रोफेशंस बाय एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है कि सपोज मेरी इच्छा तो थी कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मेरे पेरेंट्स कहें कि नहीं, बड़ा भाई डॉक्टर बन गया तो छोटा इंजीनियर बनना चाहिए। सपोज मैं बनना तो डॉक्टर चाहता था, मेरे मार्क्स नहीं आए तो मैंने एमबीबीएस की बजाय डेंटल ज्वाइन कर लिया। मेरे डेंटल जितने मार्क्स भी नहीं आए तो हो सकता है मैं फार्मेसी में चला गया। मेरे फार्मेसी जितने मार्क्स भी नहीं आए तो हो सकता है मैं नर्सिंग में चला गया या आयुर्वेद में चला गया। यानी बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ अस, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, मोस्ट ऑफ अस do not choose the profession into which we are. By and large, we are into our professions not by choice but by compulsion, and rightly so, because हमारे यहाँ पर हर कोर्स की एज एडमिशन की बाय एंड लार्ज 17 ईयर्स। 17 साल तक हमें ये पता ही नहीं होता कि अच्छा क्या और बुरा क्या। दैट इज वाई वी फॉलो द डिक्टम ऑफ आइदर ऑफ आवर पेरेंट्स और ऑफ आवर टीचर्स और ऑफ आवर सम अदर रिलेटिव्स। Therefore, we are into some profession. Like she said, my mother motivated me. Now, once we are into some profession, maybe by incidence, maybe by accident, maybe by choice, maybe by compulsion. The reason may be any. But if we are into some profession, now what is our duty? That is most important.
कि यदि हम किसी प्रोफेशन में आ गए तो क्या करें, ये सबसे ज़रूरी है। अब सपोज आप लोग नर्सिंग के प्रोफेशन में, नर्सिंग का पेशा, डॉक्टर का पेशा भगवान के बराबर का पेशा, भगवान से कोई कम भी नहीं है। भगवान को लोगों ने नहीं देखा, पर या हमने अपने माँ बाप को देखा है, हमने अपने अध्यापकों को देखा है, और हमारे मरीजों ने हमें एज ए डॉक्टर देखा है, तुम्हें एज ए नर्स देखेंगे। और जब देखेंगे और जब तुम उनके दुख को दूर करोगे तो तुम्हें जितना शायद जीवन में आशीर्वाद मिले, जितनी दुआएं मिले, वो शायद जितने तुम पैसे कमाओ उससे कहीं ज़्यादा हो। आज सब तरफ एक ही चीज़ प्रधान है, तो बहुत इंटेलिजेंट है, पैसा। और पैसे की हाय तौबा मची, जिसकी वजह से हर प्रोफेशन में गिरावट आई। हमारे नैतिक मूल्यों में, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में सब जगह गिरावट ही गिरावट है। गिरावट की अति है। उस समय में ऐसे प्रोफेशंस में जाना, लेट मी अश्योर यू, और मैं तुम सबको बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब पूरे समाज में मूल्यों में गिरावट आई हो, नैतिकता में गिरावट आई हो, उस समय ऐसे प्रोफेशन को चूज करना, तुम सब बधाई के पात्र हो। क्योंकि ये एक त्याग का प्रोफेशन, एक सेवा का प्रोफेशन, और सेवा जब तक हम स्वप्रेरित ना हो, जब तक हमारे अपने काम के प्रति लगाव ना हो, लगन ना हो, कर्तव्य निष्ठा ना हो, जब तक हम अपने काम को साधना ना समझें, तब तक हम सेवा कर नहीं सकते। ये कुछ करने का प्रोफेशन नहीं है, ये पूजा का प्रोफेशन, ये साधना का प्रोफेशन। और जब तक हम इस प्रोफेशन में रहकर अपने कृत्य को साध्य में नहीं बदल देते, तब तक ये प्रोफेशन के कोई मायने नहीं। यदि तुम इसे काम समझोगे, यदि तुम इसे आजीविका समझोगे, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम इसे पेट भरने के लिए समझोगे, तो भी ये तुम्हारे लिए नहीं। ये तुम्हारे लिए है यदि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य इस समाज की और इस देश की और इस विश्व की सेवा करना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आप सब जानते हैं, तुम्हारे लिए आदर्श है। क्यों है? क्योंकि उसने किसी बिना जाति के भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के, बिना किसी वर्ण के भेदभाव के, बिना किसी देश के भेदभाव के दीन दुखियों की सेवा की। जो लोग युद्ध में घायल थे, उन लोगों को समदर्शिता से देखा, चाहे वो इंग्लैंड के थे, चाहे वो फ्रांस के थे, चाहे वो जर्मनी के लिए थे। फ्लोरेंस के लिए कोई भेद नहीं रखते थे। उसने समदर्शिता के भाव से सभी मरीजों को देखा और अपने कृत्य को साध्य समझा। यदि मैं कृत्य को साध्य समझने को और सिंप्लीफाई करूं, तो कहते हैं कि एक महात्मा एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, हाथ में एक लंगोटी, एक सोटी, और साथ में ही उनके एक छोटी सी लड़की, इसके जितनी होगी, ये छोटी सी बैठी ना, क्या नाम है तेरा? मोनिका। छोटी सी मोनिका वहां पर साथ साथ चलने लगी और उसकी गोदी में ये अरुण जितना छोटा भाई था।
मतलब जिस बच्चे को गोद में लिए थी काफ़ी भारी बच्चा था। अब महात्मा जी के हाथ में तो एक सोटी, महात्मा जी थोड़ी देर के बाद चलें, सांस चढ़ जाए, बैठ जाए, एक कमंडल होगा हाथ में, उसमें से पानी पीने लगे। 100 कदम चले और वो लड़की उस बच्चे को उठाकर भागती जा रही। तो स्वामी जी ने उस लड़की को देखकर बड़े हैरान हुए और उस महात्मा ने उस लड़की से पूछा कि तू इतना बोझ लेकर कैसे भागी चली जा रही है पहाड़ पर? तो उस लड़की ने कहा कि स्वामी जी, बोझ होगा आपके लिए, पर मेरे लिए तो ये मेरा छोटा भाई है। जिस दिन हम इस निगाह से अपने कार्य को देखेंगे, जिस दिन हम अपने कृत्य को बोझ नहीं समझेंगे, अपने काम को बोझ नहीं समझेंगे, जिस दिन अपने काम को पूजा समझेंगे, उस दिन हमारे कार्य में परिवर्तन आने लगेगा, उस दिन हमारी दृष्टि बदलने लगेगी। और समदर्शिता का भाव केवल फ्लोरेंस नाइटिंगेल में नहीं हुआ। ऐसा नहीं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो नर्स थी, परंतु हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोगों ने, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना आपने? गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने 4 बेटे इस देश पर कुर्बान किए। 2 तो युद्ध के मैदान में और 2 दीवार में चिने गए जिंदा। और जब उनके 2 बेटे युद्ध में जख्मी पड़े थे तो उनका एक सेवक उन बच्चों को पानी पिलाने गया, उन बच्चों की मरहम पट्टी करने गया। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे लिए जितने भी शहीद इस पूरे मैदान में पड़े हैं, सब मेरे बच्चे। मेरे लिए कोई ये 2 मेरे बच्चे नहीं है, पूरी सेना जो शहीद पड़ी है वो सब मेरे बच्चे हैं। यदि मरहम पट्टी करनी है, यदि पानी पिलाना है, तो उन सब को भी पिलाओ, फिर मेरे बच्चों को पिलाओ। ये समदर्शिता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और करती क्या नर्सेस? पर्ची पकड़ी, सबसे पहले डॉक्टर के पास, जी मेरी रिश्तेदार आई, लाइन तोड़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। Therefore, we need to be very vigilant. हमें बड़े ध्यान पूर्वक अपना काम करना, क्योंकि सेवा का कार्य, साधना का कार्य, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे समदर्शिता से, तो हम कभी अच्छी नर्स नहीं कहला सकते। और फिर आप देखो, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, जैसे एकनाथ जी का नाम सुना? नहीं सुना ना? अभी तुलसीदास का ही नहीं तुमने सुना था, मैडम बता रही थी। जब तक तुम इन लोगों को जानोगे नहीं ना, तुम्हारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, ममता पैदा ही नहीं हो सकती। और एक नर्स के ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर तुमने नर्स बनना है तो सबसे पहले तुम्हारा इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर करुणा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ममता होनी चाहिए। अन्यथा करो या ना करो, सब बेकार। और एकनाथ जी कहते हैं, लोग भर के लाते हैं ना गंगोत्री से पानी, और कावड़ भर के लाते हैं और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। गंगोत्री से भर के लाए, रास्ते में राजस्थान मिला, एक गधा प्यासा था, अपना पानी गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा तुम तो धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने, तो जो जल शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए था वो गधे पर चढ़ा दिया। तो एकनाथ ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ी कोई सेवा नहीं है, प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और प्यासे को पानी चढ़ाने से बड़ा शिवलिंग पर पानी चढ़ाने लायक। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन, कि कोई भी दीन दुखी, किसी को कष्ट हो, किसी को क्लेश हो, किसी को संताप हो, तो हम उसकी सेवा करें। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और उस काम को करते करते
हमें चाहे कितनी भी गालियां मिलें, हमें लोग कितना भी ऊंचा बोलें, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना। हमारा धैर्य कैसा हो? इसी नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्ति के अंदर का धीरज, व्यक्ति के अंदर का धैर्य। बार बार लोग तुम्हारे से तरह तरह के सवाल पूछेंगे। आजकल मरीज बड़े सियाने हैं। मैं पर्ची लिखूंगा, पहले मेरे से पूछेगा, फिर मेरे गेट पे पूछेगा, फिर मेरे बाहर गेट पे और बाहर गेट पे पूछेगा, फिर दवाई वाले से पूछेगा, फिर वापस आएगा। मतलब तुम्हारी पेशेंस को पूरा टेस्ट करेगा कि आप बता दोगे दवाई 3 बार डालनी है, इससे तसल्ली नहीं होगी। दूसरा बताए, तीसरा बताए, चौथा बताए, पांचवा बताए, फिर मुड़ के आएगा। यानी वो आपकी पेशेंस को बार बार टेस्ट करेगा। एंड इफ यू लूज पेशेंस, और होता क्या है कि पर्ची एक बार ले आया, दूसरी बार जब लाएगा तो जवाब क्या मिलता है? लिख रखी है पर्ची पे, तेरी फूट रही सके, बताई तो थी तेरे को, सुनता को नहीं, या जा बार दवाई वाला बता देगा। मतलब दीज आर द काइंड ऑफ आंसर्स यू गेट व्हाइल यू गो टू ए हॉस्पिटल। कभी बिना ड्रेस के हॉस्पिटल जाकर देखो। बट आई एम टेलिंग यू, कोई अजीब बातें नहीं है, ये होती हैं रोज़, हर मरीज के साथ होती है, तुम्हारे साथ भी होंगी जब तुम मरीज बन के जाओ। तो हमारे अंदर इतना धैर्य होना चाहिए। मैंने तुम्हें अभी एकनाथ जी की बात बताई, एकनाथ जी की एक और बात बताता हूँ कि स्नान करके निकलते थे तो एक ऊपर से मुस्लिम औरत थी, ऊपर से गंद, जैसे पहली मंजिल पे रहती होगी ना, तो जैसे वो नहा के निकलते ऊपर से गंद कूड़ा उनके ऊपर फेंक देते। वो वापस जाते, गंगा स्नान करके आ जाते। ऐसा एक दिन 108 बार हुआ। लोगों ने कहा कि इस बुढ़िया को ठीक कर दें हम, कि ये रोज एक ही दिन में, आज तो इसने हद ही कर दी, 108 बार कूड़ा फेंका। जो उनके शिष्य थे, जो उनके सेवक थे, उन्होंने कहा इस बुढ़िया को ठीक कर दें। एकनाथ जी ने कहा कि ये बुढ़िया तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्यवान है। इस बुढ़िया ने तो आज मुझे मौका दिया, आज मुझे मेरा भाग्य जगा दिया कि आज ही आज में मैंने गंगा जी का स्नान 108 बार किया। उन्हें बुरा नहीं लगा। ऐसा धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम एक अच्छी नर्स बन सकते, अन्यथा नहीं बन सकते। मतलब ये सीरियस इश्यूज हैं, ये मजाक के इश्यूज नहीं है। दे आर वेरी सीरियस इश्यूज बिकॉज दे आर टेलिंग अपॉन आवर मेंटेलिटी। हमारी सोच को बताती हैं ये चीज़ें कि हम मरीज से बेखबर अपने प्रोफेशन में पड़े, जबकि हमारी पहली और आखिरी चिंता क्या होनी चाहिए? हमारी पहली और आखिरी चिंता मरीज, मरीज और पिक्चर, 3 चीज़ों से बनती है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और ये प्रोफेशन किस चीज़ से बनता है? मरीज, मरीज और मरीज। सेवा, सेवा और सेवा। त्याग, त्याग और त्याग। अन्यथा ये प्रोफेशन बन ही नहीं सकता। इसलिए आप सब लोगों के लिए अति आवश्यक है कि पैसे को छोड़कर, सी पैसा प्रधान है, लोग कहते हैं पैसा भगवान है, और कई लोग कहते हैं भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। पर जो अति है किसी भी चीज़ की, वो हमारा नुकसान करता है। आज हम सब लोभ में पड़े हैं, लालच में पड़े हैं, सेवा कोई नहीं करता। और हमारे उपनिषद कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। अति हर चीज़ की बुरी होती है। कैसे बुरी होती है, मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
तिब्बत में एक सरोवर है, कहते हैं कि उसमें कोई पशु छलांग लगा दे तो वो इंसान बन जाता है, और यदि कोई इंसान छलांग लगा दे तो देवता बन जाता है। तो एक दिन उस सरोवर के किनारे एक पेड़ पर बंदर और बंदरिया भी आए। उन्होंने देखा कि किसी ने छलांग लगाई तो वो भगवान बन गया, देवता बन गया। तो बंदर बंदरिया के मन में भी आया कि हम छलांग लगाएं। दोनों ने छलांग लगाई। बंदरिया एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह बन गई और बंदर भी एक खूबसूरत राजकुमार की तरह बन गया। अब बंदर के मन में आया कि जब एक बार छलांग लगाने से मैं राजकुमार बन सकता हूँ तो दोबारा छलांग क्यों ना लगा। बंदरिया ने कहा तू रहने दे। देखो बीवियां हमेशा समझाती हैं, आदमी मूर्ख होता है, औरत हमेशा आदमी को समझाती है। कोई मैं सबके लिए ट्रुथफुल है ये बात, क्योंकि सियानी होती है औरत, बाय बर्थ बाय नेचर सियानी होती है। उसने कहा तू रहने दे, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ा करती। पर बंदर तो बंदर है, लालची प्रवृत्ति है। बंदर प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लालची प्रवृत्ति। बंदर ने उसमें छलांग लगाई और जब निकला तो फिर बंदर बन गया, क्योंकि वहां पर लिखा एक चीज के एक बार के बारे में हुआ था। यदि आप एक बार छलांग लगाओ, ऐसा कभी नहीं लिखा था कि दोबारा छलांग लगाओगे तो क्या होगा। अब बंदर को तो ये रूल एंड रेगुलेशन पता नहीं थे ना, इसलिए वो तो लालच में पड़ गया, दोबारा छलांग लगाई तो वो तो बंदर बन गया, पर बंदरिया राजकुमारी बन गई। अब उस राजकुमारी को तो ब्याह कर एक राजा ले गया, राजकुमार ले गया, और वो बंदर को मदारी पकड़ कर ले गया। और वो मदारी एक दिन राज दरबार में उस बंदर को नचाने के लिए ले गए, और सामने कौन बैठा था? राजकुमारी। देखते ही पहचान गई कि ये तो वही है। जैसे ही उसको देखा वो नाचने लगा तो राजकुमारी ने कहा, देख मैंने कहा था अति सर्वत्र वर्ज्य। और वो अति चाहे पैसे की हो, अति चाहे कामचोरी की हो, अति चाहे ना पढ़ने की हो, अति चाहे अनुशासन में ना रहने की हो, सब चीज़ें बेकार। इसलिए हमें किसी भी चीज़ की अति पर ना जाकर। आज अति क्या है? सारा दिन कान के मोबाइल। आज अति क्या है बच्चों में कि क्लास में नहीं जाना, कैंटीन में जाना। आज अति क्या है कि किताब पढ़ने के अलावा सब कुछ पढ़ना है। इसलिए आप लोग जिस काम के लिए आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पैसे खर्चे, आपको पढ़ाने भेजा, उस काम को करना हमारा सबसे पहला प्रयोजन, सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी। आप देखो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए फीस है आप लोगों की। 365 से डिवाइड करो तो पर डे कितने आते हैं? कितने आते हैं? हिसाब लगाओ। 500 रुपए के लगभग आते हैं कि नहीं आते? 410 रुपए। और इसके अलावा 50-100 रुपये और भी खर्च करते होगे तुम लोग। 500 रुपये रोज आप लोगों के माँ बाप आपके ऊपर खर्च करते हैं। और हिंदुस्तान में 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको रोज कमाने के लिए 100 रुपये से कम भी मिलते हैं। आप लोग लकी हैं, यू आर लकी
that your parents are spending money upon you, and that also to the tune of ₹580. तो हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व ये बनता है कि हमने उन 500 रुपयों को सार्थक किया या नहीं किया। हम कैसे सार्थक करेंगे? कि हम उतने के लायक पढ़े कि नहीं पढ़े, हमने उतने के लायक कोई रोज़ बात सीखी कि नहीं सीखी। थोड़ी सी चीज़ें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और तुम भी अपने प्रोफेशन में देखोगे, जैसे तुमने यहाँ 3 साल लगाए तो ऑलमोस्ट 1000 टीचिंग डेज, है ना, 1000 टीचिंग डेज, 1000 से ज़्यादा प्रोसीजर या बीमारियाँ नहीं है पूरी पढ़ाई में। यदि रोज़ एक चीज़ भी सीखोगे तो 3 साल के अंत में तुम्हारे से बढ़िया कोई नर्स जानकार नहीं हो सकता। छोटा छोटा काम करना, रोज़ एक चीज़ थोड़ी सी पढ़नी है, ये तुम लोगों ने करना है। यदि इतना तुम 3 साल में करते रहे तो जब 3 साल समाप्त होंगे तो मेरी बात मान लेना कि तुम्हारे मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए सारे झगड़े छोड़ो और अपनी, अब भी नहीं बोलते तो, पढ़ाई पे जोर। और पढ़ाई के साथ साथ हमारी दृष्टि जो है, क्योंकि देखो जीवन में, मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ ना, दृष्टि सबसे ज़रूरी होती है। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमें सृष्टि नज़र आएगी। उदाहरण दो तुम्हें, समर्थ गुरु रामदास का नाम सुना तुम लोगों ने? कौन थे? ये आयरनी है आज के एजुकेशन सिस्टम की। हम जब लोग 3rd में 2nd में पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें आती थी। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी मराठा के गुरु थे। और कहते हैं, मैडम ने जो तुम्हें रामायण की बात बताई ना, रामायण की कथा उनसे अच्छी कहते हैं कोई नहीं करता था। और जब कथा करते थे तो साक्षात रूप से हनुमान जी उस कथा को सुनने आते थे। ऐसी उन कथा का, उनकी कथा का प्रभाव था। एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी कथा कर रहे थे और कथा में अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, बाल, आंखों से आंसू निकले, और कह रहे हैं साथ साथ वहां पर सफेद फूल खिले थे। अब हनुमान जी रोज कथा सुनते थे और हनुमान जी तो स्वयं अशोक वाटिका में गए थे। हनुमान जी तुरंत पीछे से खड़े हुए और उन्होंने कहा, समर्थ गुरु रामदास, मैं तो सोचता था दुनिया में तुम सबसे अच्छी कथा करते हो, तुम तो महा झूठे हो। समर्थ गुरु रामदास को भी बड़ा अचंभा हुआ कि ये पीछे से कौन खड़ा हुआ कंबल डाले हुए। उसने कहा, भाई तू कौन? उसने कहा, मैं हूँ कोई भी, परंतु मैं ये जानता हूँ कि जो अशोक वाटिका का दृश्य आप बता रहे हैं उस समय फूल सफ़ेद नहीं थे, फूल लाल थे। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि तू अनपढ़ गवार, कथा में पीछे बैठा, बैक बेंचर्स को तो वैसे ही कुछ नहीं आता, कि तू पीछे बैठा है, तू मुझे बताएगा। मुझे सालों साल हो गए इस कथा को करते, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं गलत हूँ, तू मुझे कह रहा है कि मैं गलत हूँ। दोनों में झगड़ा हो गया। हनुमान जी कहें फूल लाल थे, समर्थ गुरु रामदास कहें फूल सफ़ेद थे। उन्होंने कहा, चलो जब झगड़ा हो ही गया तो प्रभु राम के पास चलते गया, तो प्रभु राम के पास चले गए। प्रभु राम ने कहा कि भाई मैं कैसे बताऊं, मैं तो अशोक वाटिका में था नहीं, सीता मैया थी, तुम सीता मैया के पास। अब सीता मैया के पास गए। सीता मैया ने कहा कि भाई फूल तो सफ़ेद। तो हनुमान जी को और गुस्सा आया।
हनुमान जी कहने लगे, तू तो रो रही थी, तू तो रामचंद्र जी को याद कर रही थी, तूने फूल देखे ही कहाँ? चढ़ के तो ऊपर पेड़ पे मैं बैठा था, फूल तो मैंने देखे, तूने तो देखे ही नहीं। अब फिर झगड़ा बढ़ गया तो तीनों दोबारा प्रभु राम के पास थे। अब राम जी ने सोचा कि भाई अब झगड़ा इतना बढ़ गया है तो इसको निपटाना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा कि देखो, ठीक सीता मैया और समर्थ रामदास भी है और ठीक हनुमान भी है, क्योंकि जब हनुमान अशोक वाटिका में गए तो उनकी आंखें क्रोध से लाल थी और उस क्रोध की लाली में, क्रोध की अग्नि में उन्हें सफेद फूल भी लाल नजर आए, अन्यथा फूल थे तो। इसलिए जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमारे लिए सृष्टि होगी। यदि हम ये सोचेंगे कि दूसरे लोग हमारे लिए अच्छे हैं तो अच्छे हैं, जो तुम राणा अपने बच्चों के लिए, हमें माँ बाप गाली देते हैं, माँ बाप थप्पड़ मारते हैं, कोई हमारे बुरे के लिए थोड़ी मारते हैं, हमारी भलाई के लिए मारते हैं। चील देखिए तुमने, चील कितना ऊंचा उड़ती है, कभी सोचा कैसे उड़ती है इतना ऊंचा? सोचना चाहिए कि इतना ऊंचा चील कैसे उड़ती है। चील इतना ऊंचा मालूम कैसे उड़ती है? क्योंकि जब चील ने अंडा देना होता है, मादा चील ने, तो वो सबसे ऊंचा शिखर चुनती है, उस सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर सबसे ऊंचा पेड़ चुनती है और उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा चुनती है। और फिर मालूम घोंसला किन चीज़ों से बनाती है? घोंसला बनाती है कंकर, पत्थर, कांटे, नुकीले। और जब अंडा फूटता है तो कितना कोमल सा बच्चा निकलता है ना, छोटा सा कोमल सा बच्चा। और उस कोमल बच्चे को वो कांटे, वो नुकीले पत्थर सब चुभने लगते हैं। जब वो चुभते हैं तो घोंसले से बाहर निकलते हैं। बाहर क्या है? ऊंचा आसमान। तो ऊंचे आसमान से पहली उड़ान ही उसकी ऊंचे आसमान की है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी माँ ने उसे थोड़ा सा असहाय किया, थोड़ा सा कष्ट दिया, थोड़ी सी पीड़ा दी, ताकि उसका बच्चा ऊंची उड़ान उड़ सके। इसलिए यदि तुम्हें टीचर्स भी थोड़ी सी कष्ट दें, थोड़ी सी डांट मारें, तो बुरा कभी मत मानना जीवन। जो बुरा मानते हैं वो बुरा ही मानते रह जाते हैं अपनी लाइफ में, और जो बुरा नहीं मानते वो अपनी लाइफ में बुलंदियों को छूते। जिराफ देखा तुमने? जिराफ कैसा होता है? जिराफ की माँ भी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म कैसे देती है? खड़ी अवस्था में। हमारी माँ ने तो हमें लेट के पैदा किया ना, जिराफ की सोचो, खड़ी अवस्था में। और कहाँ पर देती है? हमें तो जब हम निकलते हैं बाहर तो तैयार खड़े होते हैं लेके, आजा भाई आजा, स्वागत है तेरा इस दुनिया में। और वो पत्थर के ऊपर, हार्ड से हार्ड पत्थर के ऊपर अपने बच्चे को जन्म देती है, और बच्चा पैदा होते ही धड़ाम से उस पत्थर के ऊपर गिरता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद उस बच्चे के पीछे आकर तब तक टांग मारती रहती है बच्चे को, तब तक लताड़ती रहती है बच्चे को, जब तक बच्चा खड़ा होकर भागने नहीं लगता। हम क्या सोचें कि मादा जिराफ अपने बच्चे के लिए नुकसान कर रही है, बच्चे के लिए क्रूर है? ऐसा नहीं है, क्योंकि माँ का प्यार है कि वो बच्चे को जंगली जानवरों से बचाना चाहती है, इसलिए बच्चे को थोड़ा सा कष्ट देती है, इसलिए बच्चे को पीछे से लताड़ती है, ताकि बच्चा भागने लायक हो जाए और बाकी जंगली जानवरों से अपनी जान को बचा सके। इसलिए जीवन में यदि तुम्हारे अध्यापक, यदि तुम्हारे माँ बाप, यदि तुम्हारे गुरुजन थोड़ा सा भी तुम्हें कष्ट दें या कभी डांटे, तो इस डांट को कभी बुरा मत मानना, इस डांट को उनका प्यार समझना, अपनी दुलार समझना, और तुम्हारी भलाई के लिए उनका ये प्यार तुम्हारे जीवन को बुलंदियों पर ले जाएगा, सफलता तुम्हारे कदम छूएगी।
शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से बुलाया, इतने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और अंत में 4 लाइनें आप सब लोगों के लिए। गमों की आँच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की टीस भी कम होगी ज़रूर, किसी के पाँव का कांटा